क्या ब्लैक होल्स ग्रेविटी के क्वांटम थ्योरी की कुंजी हो सकते हैं? क्या ये हमें एक गहरी थ्योरी दे सकते हैं कि वास्तविकता, स्पेस और समय कैसे काम करते हैं? ब्लैक होल्स दिलचस्प हैं क्योंकि वहां एक जगह होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, जहां हमें लगता है कि हमारे पास फिजिक्स का पूरा नियंत्रण है। हम समझते हैं कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन वहां हमारी दो बुनियादी थ्योरीज में एक मौलिक टकराव है, क्वांटम थ्योरी और जनरल रिलेटिविटी। इन दो महान स्तंभों को एकीकृत करने की खोज, जिसे अक्सर क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है, सैद्धांतिक भौतिकविदों के लिए एक प्रकार का पवित्र लक्ष्य है। ब्लैक होल्स हमें स्पेस और समय के बारे में एक गहरी समझ की ओर धकेल रहे हैं, और इस अर्थ में यह कहना उचित होगा कि ब्लैक होल्स ब्रह्मांड को समझने की कुंजी हैं। ब्लैक होल्स का विचार बहुत पुराना है, वास्तव में 1780 और 1790 के दशक में जाता है। उस समय दो भौतिक विज्ञानी, गणितज्ञ, प्राकृतिक दार्शनिक थे जिनके पास एक ही विचार था, और वो भी स्वतंत्र रूप से। एक पादरी थे जिनका नाम मिशेल था, और दूसरे महान फ्रेंच गणितज्ञ लैप्लास थे। वे एस्केप वेलोसिटी के विचार पर विचार कर रहे थे। एस्केप वेलोसिटी वह गति है जिस पर आपको किसी ग्रह या तारे के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए यात्रा करनी होती है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी के लिए सतह से एस्केप वेलोसिटी लगभग 8 मील प्रति सेकंड है। अगर आप एक बड़े और अधिक विशाल तारे की ओर जाते हैं, जैसे सूर्य, तो यह लगभग 400 मील प्रति सेकंड होता है। मिशेल और लैप्लास ने सोचा, क्या आप और बड़े सितारों की कल्पना कर सकते हैं, विशाल सितारों की, जिनका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत हो कि एस्केप वेलोसिटी प्रकाश की गति से भी अधिक हो जाए, और फिर आप उन्हें देख नहीं पाएंगे। ब्लैक होल कैसे दिखते हैं? एक ब्लैक होल के बाहरी हिस्से से आप क्या देखते हैं? खैर, ब्लैक होल के चारों ओर एक इवेंट होराइजन होता है। यह बाहरी ब्रह्मांड और ब्लैक होल के आंतरिक भाग के बीच की सीमा को परिभाषित करता है। अगर आप इस सीमा को पार कर लेते हैं तो भले ही आप प्रकाश की गति से यात्रा कर सकें, आप ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन इवेंट होराइजन का एक और वर्णन, जिसने ब्लैक होल रिसर्च के पूरे इतिहास में लोगों को भ्रमित किया, वह यह था कि बाहरी दृष्टिकोण से यह एक ऐसा स्थान है जहां समय रुक जाता है। सेंट्रल समस्या यह है कि ब्लैक होल के केंद्र में क्या है। इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, एक अनंत घनत्व बिंदु जहां विशाल तारा गिरता है। लेकिन वास्तव में यह एक स्थान नहीं बल्कि समय का एक क्षण होता है, और वास्तव में यह समय का अंत होता है। स्टीफन हॉकिंग ने दिखाया कि यदि आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के निकट क्वांटम थ्योरी पर विचार करते हैं, तो आप पाएंगे कि वे चमकते हैं, कण उत्पन्न करते हैं, और उनका एक तापमान होता है। इसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। ब्लैक होल्स अनंत कैद नहीं होते। एक दिन जो कुछ भी उसमें था वह ब्रह्मांड में वापस आ जाता है। सवाल यह है कि उस सब चीज का क्या हुआ जो उसमें गिरा था। क्या यह संभव है कि यदि आप पूरे ब्लैक होल के जीवन में उत्पन्न हुए सभी हॉकिंग रेडिएशन को इकट्ठा कर लें, तो क्या उस विकिरण में उस ब्लैक होल के इतिहास में गिरी हर चीज की जानकारी छिपी हो सकती है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भौतिकी के हर नियम के अनुसार जानकारी ब्रह्मांड में संरक्षित रहती है। लेकिन ब्लैक होल्स, क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के संयोजन से ऐसा लगता है कि ये चीजें ब्रह्मांड से जानकारी मिटा देती हैं, जिसे ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहा जाता है। आज के समय में शोध बताते हैं कि ब्लैक होल्स ब्रह्मांड से जानकारी नहीं मिटाते। अब हमें लगता है कि आप सभी विकिरण इकट्ठा कर सकते हैं और सैद्धांतिक रूप से इसे किसी क्वांटम कंप्यूटर में डालकर उस सब की जानकारी को पुनर्निर्मित कर सकते हैं जो उसमें गिरा था। इसका तात्पर्य यह है कि स्पेस और समय मौलिक नहीं है। एक विचार इमर्जेंट स्पेस टाइम के रूप में उभरा है, जिसमें स्पेस और समय क्वांटम एंटेंगलमेंट या किसी प्रकार के छोटे टुकड़ों से उत्पन्न होते हैं। हम नहीं जानते कि ये चीजें क्या हैं, लेकिन यह लगता है कि एक गहरी अंतर्निहित थ्योरी है जिससे स्पेस और समय उभरते हैं। यही क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी कहलाती है। मेरा मानना है कि यदि हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करनी है, यहाँ तक कि यह सवाल करना है कि क्या ब्रह्मांड की समय में कोई शुरुआत थी, तो हमें पहले यह समझना होगा कि स्पेस और समय क्या है। ब्लैक होल्स वास्तव में हमें इस दिशा में सोचने पर मजबूर करते हैं, और हमें स्पेस और समय की प्रकृति के बारे में स्पष्ट और ठोस सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते हैं। आइंस्टीन ने कहा था कि यदि आप प्रकृति को बहुत ध्यान से देखते हैं और बौद्धिक धागों को खींचते रहते हैं, तो यदि आप भाग्यशाली और दृढ़ हैं, तो आपको कुछ गहराई से छुपी हुई चीज की एक झलक मिल सकती है।
ये वास्तव में बहुत सुंदर है, कुछ गहराई से छुपी हुई चीज की झलक, जो प्रकृति की गहरी संरचना, वास्तविकता की गहरी संरचना को दर्शाती है। कोई वास्तव में नहीं जानता कि यह सब कहां जा रहा है, लेकिन यह कुछ गहराई से छुपी हुई चीज की ओर इशारा करता है।